सभी को आज का सुप्रभात। इसके पूर्व की वीडियो में मैंने समास का पहला भेद तत्पुरुष समास बताए थे, फिर तत्पुरुष के 6 भेद बताए थे। आज मैं दूसरा भेद कर्म धारय समास बताने जा रहा हूं। आप लोग पूरी ध्यान से देखेंगे और ढंग से मेरी बातों को सुनेंगे। मैंने समास प्रारंभ करने के पहले कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डाला था। उसमें विशेषण, प्रविशेषण और विशेष में अंतर बताए थे। हमने बताया था अच्छा विशेषण है, लेकिन इसके पहले अगर हम लिख दे बहुत अच्छा, तो यहाँ पर बहुत कोई पूछे तो क्या है, तो हम बताए थे कि इसे हम प्रविशेषण कहते हैं, क्योंकि यह विशेषण की विशेषता बतलाता है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, और विशेषण जिसकी विशेषण की जो विशेषता बतलाता है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं, और विशेषण जिसकी विशेषता बतलाता है, विशेषण जिसकी विशेषता बतलाता है उसे हम विशेष कहते हैं। यहाँ पर विशेष कुछ भी नहीं है, लेकिन लिख दे बहुत अच्छा लड़का। लड़का हम देखते हैं अच्छा जो है लड़का का विशेषता बतला रहा है, अतः यहाँ पर लड़का विशेष है। तो कर्मधारय समास में विशेष और विशेषण की प्रधानता होता है, और वैसा समासिक शब्द जिसमें विशेष और विशेषण की प्रधानता हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। वैसा समासिक सामासिक होता है। सामासिक शब्द जिसमें विशेष और विशेषण की प्रधानता हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तीसरा भेद है अव्ययी भाव समास। अव्ययी यहाँ अव्यय शब्द से बना है, और अव्यय की परिभाषा मैंने बताया था कि जिसका रूप लिंग वचन कारक वाच्य के अनुसार रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे हम अव्यय कहते हैं। अर्थात वैसा समासिक शब्द जिसका पहला पद अव्यय हो। जिस समास का पहला पद
अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे देखिए, यथा शक्ति, यहां पर यथा अव्यय है। हम इसका विग्रह करेंगे शक्ति के अनुसार। उसी प्रकार से कह सकते हैं यथा संभव, संभव के अनुसार, यथा साध्य, साध्य के अनुसार, प्रति वर्ष। यहां पर प्रति भी अव्यय है, सीधे कर सकते हैं वर्ष पर वर्ष, या सीधे प्रति को अलग कर दीजिए, वर्ष को अलग कर दीजिए। जिन समासिक शब्द का पहला पद आ हो, वो करीब करीब आपको अव्ययी भाव समास चलाता है। जैसे लिखते हैं आ जीवन, आ जीवन, जीवन भर, आमरण, आमरण, मरण तक आदि। तो इतने याद रखना है कि जिन समासिक शब्दों का पहला पद अव्यय हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें यथा, प्रति, आ शुरू में ही लिखा हुआ रहेगा। अब हम चलते हैं समास का चौथा भेद। चलते हैं अब चौथा भेद की तरफ। चौथा भेद है बहुव्रीहि। समास। हमने बताया था कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन शब्दों को खंड करते हैं तो दोनों खंड का अर्थ निकलता है, परंतु अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देता है। उसे हम योगरूढ़ कहते हैं। यहां पर भी वही बात है। पूर्व में मैंने यह भी कहा था कि बहू नई नवेली दुल्हन को कहा जाता है, और नई नवेली दुल्हन घूंघट की आड़ में रहती है, पर्दे में छुपी हुई रहती है। ऊपर से दिखती कुछ है, अंदर कुछ रहती है। ठीक उसी प्रकार से यहां आया है बहू। यह भी पर्दे की आड़ में है, छुपा हुआ है, दिखता कुछ है और अर्थ निकलता कुछ है। जैसे कहते हैं चंद्रशेखर। यदि हम अपने शेखर पर बना ले चंद्रमा तो हम चंद्रशेखर नहीं कहलाएंगे। चंद्रशेखर का अर्थ हुआ जिसके शेखर पर चंद्रमा हो, अर्थात शंकर। देखिए, अर्थ निकला कुछ और अर्थ हो गया कुछ। यानी यह भी दुल्हन के समान पर्दे में छुपा हुआ रहता है। यानी वैसा समासिक शब्द जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देता है उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। वैसा समासिक शब्द
जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर विग्रह होगा लंबा हो उदर जिनका जिनका बिना पानी पानी में बिना हो जिनका पंकज पंख से जलमने वाला। यहां देखते हैं लंबा हो उदर जिनका अर्थात गणेश, बिना पानी पानी में बिना हो जिनका अर्थात सरस्वती, पंकज पाके से जलमने वाला अर्थात कमल, एक दंत एक हो दांत जिनका अर्थात गणेश, हलधर हल को धारण करने वाला अर्थात बलराम, यानी देवताओं का पर्यायवाची शब्द यहां चला आता है बहुव्रीहि समास में। अब हम बातें करते हैं समास का पांचवा भेद।